हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से विजन हरी एकेडमी पर। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए जिसमें हमें नई जो वैकेंसी जो है जो हमारे सीएम साहब है उन्होंने नई 30,000 से ज़्यादा वैकेंसी की अनाउंसमेंट की है। एक बार इसको वीडियो को देखिए पहले, उसके बाद चर्चा करते हैं। और आज मैं कह सकता हूं कि अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल देश के अंदर एकमात्र पुलिस बल हो सकता है, सिविल पुलिस का ऐसा बल हो सकता है जिसने 2,17,500 से अधिक कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को निष्पक्ष संपन्न कराने में सफलता प्राप्त की है। यानी पिछले 8 वर्ष के अंदर जितनी हमने भर्ती की है, बहुत सारे राज्यों में तो उसका 1/4 भी पूरा पुलिस बल नहीं है, जितना हमने मात्र 8 वर्ष में ही संपन्न कर दिया है। और अभी तो उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 30,000 और पुलिस भर्ती की प्रक्रिया के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई आगे बढ़ी प्रारंभ हुई है। देखिए, आपने सुन ही लिया होगा, यहाँ पर वीडियो में कहा गया कि सीएम साहब ने कि 30,000 से ज़्यादा वैकेंसी अभी आने को फिर से तैयार है। ये अनाउंसमेंट हुआ है जो अभी हमारा जो कंप्यूटर ऑपरेटर वाली वैकेंसीज थी उनको ज्वाइनिंग लेटर देते टाइम ये जो मीटिंग यहाँ पर हुई है या फिर जो फंक्शन हुआ है, इस फंक्शन में ही इन्होंने नेक्स्ट आने वाली भर्ती को घोषित किया है कि जल्दी ही 30,000 वैकेंसी देखने को हमें मिलेगी। उसके साथ साथ हम वीडियो में बात करेंगे ओटीआर। आपने शुरू कर दिया होगा ओटीआर वगैरह, ये क्या सिस्टम है, कैसे होता है और कैसे इसको कब से शुरू हो रहा है। एक ही चीज़ में हम सारी जानकारी करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या होगा। देखिए, भर्ती कब आएगी इसके बारे में अभी आपने वीडियो देखी है, इसमें सिर्फ ये कहा गया कि 30,000 से ज़्यादा वैकेंसी तो होंगी, लेकिन वो कब तक फिल होगी, कैसे होगी, उसका प्रोसेस अभी जारी है। उसकी कोई डेट हमें देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन मैं आपको एक बता दूं, ये आपने न्यूज़ देख सुनी होगी 4,542 के आसपास की जो एसआई की वैकेंसीज है वो बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी हमें। मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर में तो मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसकी आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके साथ साथ जो 30,000 में ही मेरे 20,000 के आसपास जो ये कांस्टेबल की वैकेंसी होगी और जो बाकी बच गई उसमें जेल वार्डन कह लीजिए या फिर जो प्लाटून कमांडर वगैरह वैकेंसीज है वो सारी की सारी इनमें डिस्ट्रीब्यूट होकर के आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है जी। अभी डेट के बारे में हम इसके बारे में नहीं कह सकते कि कब तक आएगी, लेकिन जल्दी ही देखने को मिलेगी। आपको अपनी तैयारी उसी हिसाब से कंटिन्यू रखनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि ओटीआर सिस्टम जो है ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ है, क्या ये करना क्या है। तो देखिए, इसकी फुल फॉर्म वगैरह देखते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन तो कराना है ही, लेकिन ये एक बार ही कराना है, एक बार कराना है, जिससे कि आपको बार बार, जैसे आप मेरी बात समझ के देखिए, अगर आपने सपोज एक कांस्टेबल का फॉर्म फिल किया तो यहाँ पे अपना नाम वगैरह फिल कर दिया, फिर पिता का नाम फिल कर दिया, आपने अपनी जाति वगैरह जो है वो फिल कर दी, आपने अपना पता फिल कर दिया। चलो, फिर कुछ दिन बाद दूसरी वैकेंसी आ गई, मान लीजिए एसआई वाली आ गई, तो एसआई में भी आप नाम तो वही फिल करेंगे, पिताजी का भी नाम वही रहेगा, आपकी जाति भी वही रहेगी, आपका पता भी वही रहेगा। तो भाई जब एक ही चीज़ है तो उनको आप बार बार क्यों भर रहे हो। तो इसलिए इस सारी चीज़ों को हटा करके उन्होंने क्या किया, एक चीज़ करो भाई, ओटीआर करो, यानी कि समय बचाने के लिए, जिससे कि आपको बार बार वही इन्फॉर्मेशन ना भरनी पड़े, एक बार भर दो और सारी वैकेंसी जो है वो उसी हिसाब से होती रहेगी। ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये इसी चीज़ के लिए है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसको। इसमें कहा गया कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो किया गया है, 31 जुलाई से इसको शुरू किया गया है और ये सभी अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी हो जाएगा वो अपना ओटीआर नंबर लेने के लिए, ठीक है। अब की सारी डिटेल इसमें रहेंगी, जैसे नाम, पिता का नाम, जाति, आपकी दोबारा इसमें भरने की आवश्यकता नहीं होगी, इसको आप पढ़ लेना। जैसे ही आप इसकी वैकेंसी पे वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पर वेबसाइट है, लिंक वगैरह मैं कभी इसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे दूंगा। जैसे ही आप इसको ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इस वाली विंडो में जैसे आप जाएंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है रजिस्टर हियर से। रजिस्टर हियर करने के बाद आपको अपना डिटेल भरना है, क्या क्या भरना है मैं अभी आगे आने वाली स्लाइड में बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस वाले पे। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपको क्या क्या भर देना है उसके बारे में बताऊंगा अभी, पहले देख लेते हैं, इसको आप पढ़ लेना। या तो फिर 31 जुलाई से शुरू हो चुका है भरना, ओटीआर हमारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन है और ये करने पर उम्मीदवार को सभी यूपी पुलिस की जो भर्ती होने वाली है ना सभी, उसमें चाहे वो कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर हो या कुछ भी हो, सारी में एक प्रोफाइल हो जाएगा। बेसिकली मैं आपको कहूँ ना तो आपका ना एक अकाउंट बन जाएगा यहाँ पर, जैसे आपका बैंक में अकाउंट होता है, एक अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा। बैंक नंबर होता है, अकाउंट नंबर होता है, इसी नंबर को यहाँ पर ओटीआर नंबर बोलते हैं।
जैसे बैंक में बैंक अकाउंट नंबर होता है, यहाँ पे OTR नंबर बोला जाएगा, वही नंबर से आपकी सारी की सारी डिटेल एक ही क्लिक में सारी बाहर आ जाएगी। आपको सारी की सारी डिटेल्स दोबारा नहीं भरने हैं। व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, आपकी जन्म तिथि वही रहेगी, बदलेगी थोड़े जन्म तिथि, पिताजी का नाम नहीं बदलेगा। संपर्क का मतलब भाई जैसे आपका मोबाइल नंबर तो हो ही गया है, आपकी ईमेल आईडी भी आपको वही रखनी है। और ध्यान रखना, ईमेल आईडी वही रखनी है जिसको आपको पासवर्ड वगैरह याद हो, कई बार भूले होते हैं सब कुछ। एक बार दर्ज करने के बाद सभी फॉर्मेट अपने आप फिल हो जाएंगे। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है भाई। कभी आप सोचे कि भाई पैसे कितने लगेंगे, इसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। जा करके अपने डॉक्यूमेंट उठाइए और जा करके OTR रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जब भी आप OTR रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे, आपके पास पहले से कुछ डॉक्यूमेंट रखे रहने चाहिए, नहीं तो आप इधर उधर भागेंगे फिर, तो वो भागना नहीं है, आपको पहले से सारी चीज़ें रखनी है। क्या क्या रखना है? आधार कार्ड रखना है जिसमें आपका नाम और जो जन्म तिथि है उसका वो सही रहनी चाहिए, मिसमैच नहीं रहना चाहिए। मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास ही। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि एक OTP आएगा और वो OTP आपको भरना पड़ेगा। OTP का मतलब वन टाइम पासवर्ड, कुछ नंबर आएगा ऐसे, उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, अपने पास रखना है आपको मोबाइल। ईमेल आईडी होनी चाहिए। ईमेल आईडी ऐसी रखनी चाहिए जिसको आपको लॉगिन वगैरह कर सकते हो, भाई पासवर्ड वगैरह याद हो। कहीं भी ऐसा नहीं हो कि ईमेल आईडी आपने भर दिया फिर उसका पासवर्ड आपको याद नहीं है, तो दिक्कत हो सकती है। एक फ़ोटो रहना चाहिए हाल ही में, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और 20 से 50 KB का उसका स्पेस रहना चाहिए। अभी आगे मैं बताऊंगा इनको। सिग्नेचर आपको करके रखने हैं, कैसे कैसे करने हैं मैं बताऊंगा। और शैक्षिक योग्यता आपकी 10th 12th और ग्रेजुएशन के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं। जो जो चीज़ वो मांगते रहेगा आप उसमें फिल करते रहना। अब स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे? जैसे ही आप उनकी वेबसाइट ओपन करेंगे, उनकी का मतलब UPPRB वाली, तो उसमें आप देखेंगे OTR पोर्टल आएगा, उसमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक विंडो खुलेगी। उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरनी है। जैसे इसको भरेंगे OTP आ जाएगा आपके मोबाइल पर भी और ईमेल आईडी पर भी। उसको वेरीफाई करेंगे और आगे आधार नंबर से OTP करके वेरीफाई कर देंगे। अब क्या क्या आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, जनरल कैटेगरी, ST OBC जो भी है आपका, और अपना एड्रेस जो है वो भर देंगे। 10th 12th ग्रेजुएशन के सबके मार्क्स भर देंगे। और यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा, इसमें आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। एकदम हाल ही का होना चाहिए, साफ बैकग्राउंड होना चाहिए, 20 से 50 KB के बीच में उसका स्पेस रहना चाहिए। सिग्नेचर जो है वो एक ब्लैंक वाइट शीट पे करेंगे, और जो पेपर है वो या तो नीला हो या काला हो, रेड वगैरह ग्रीन वगैरह से आपको सिग्नेचर नहीं करने हैं। और इस सिग्नेचर का जो स्पेस होगा वो 10 से लेकर के 30 KB तक रहेगा। इसके बाद सेव कर देंगे और सबमिट कर देंगे। खत्म आपका। सबमिट होते ही आपको एक नंबर मिलेगा। खत्म नहीं हुआ भाई, शुरू हुआ है। जैसे ही आपका OTR हुआ तो आपको एक OTR नंबर मिलेगा। ये नंबर आपको संभाल के रखना है, क्योंकि आगे जब भी कोई वैकेंसी आएगी इसी OTR नंबर से आपका अकाउंट नंबर शुरू होगा। दोबारा से आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाली जाएगी, ठीक है। कहीं कहीं मिसप्लेस हो जाता है, वैसे घबराने की जरूरत नहीं। अगर ये मिसप्लेस हो गया तो आपको अपना मोबाइल नंबर याद रखना है। मोबाइल नंबर मिसप्लेस हो गया, खो गया, तो आपको ईमेल आईडी याद रखनी है। इसलिए आपको थोड़ा सेंसिबल होकर के कि भाई पढ़े लिखे हैं, इसलिए कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करेंगे उसको ना, ठीक है। आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी रहेगा। आगे जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा यहाँ पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वीडियो आपको सबसे पहले पहुँच जाए, आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतने करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।